देखिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करने से पहले देखो हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.1, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर एगो आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर। तो इसमें क्या है, आफ्ताब है अपनी बेटी से बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था। तो कितने करेक्टर है इसमें, एक आफ्ताब है और एक उसकी बेटी है, तो 2 करेक्टर हो गए, तो 2 वेरिएबल हो गए और उसी के आधार पर ये एक्सरसाइज है 2 वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें हमें 2 वैल्यू माननी पड़ेंगी, इसलिए इस एक्सरसाइज का नाम 2 वेरिएबल्स है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन को क्या है, पहले हमें किस तरह से रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। तो सबसे पहले हम इसे एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद ग्राफिकली। तो हम पहले पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, तो हम मानते हैं लेट आफ्ताब की जो है प्रेजेंट एज, वर्तमान की जो आयु है वो हमने मानी उसकी x मान ली, और आफ्ताब की डॉटर की जो आयु है उसकी बेटी की हमने वर्तमान की आयु वो हमने मानी y। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि आई वॉज 7 ईयर एगो, मतलब 7 साल पहले, 7 ईयर्स एगो। अब 7 साल पहले, अब आप एक चीज़ सोचिए, 7 साल पहले आफ्ताब की उम्र भी 7 साल कम होगी और उसकी बेटी की भी उम्र 7 साल कम होगी, दोनों की 7-7 साल कम होगी। तो 7 ईयर एगो आफ्ताब एज क्या होगी, 7 साल कम होगी, x-7 होगी। और डॉटर की एज क्या होगी, वो हमने अब की y मानी थी 7 साल पहले, उसकी भी एज 7 साल कम होगी। तो इन दोनों को इस तरह से लिखते हैं x-7 इक्वल y-7। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। आफ्ताब बोल रहा है कि आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर दैन, मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था। तो इन दोनों में से ये आफ्ताब की उम्र है, उसकी बेटी की उम्र है, तो जिसकी उम्र कम होती है उसमें हम 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटी की उम्र कम होगी तो इसी में हम 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे आगे को सोल्व करेंगे तो x-7 इक्वल 7y, 7 जा 49, x 7y को इधर लाएंगे इक्वल 49, इस 7 को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ से x-7y इक्वल -42। ये हमें इक्वेशन फर्स्ट मिल गई है। अब हम आगे वो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि फिर क्वेश्चन में है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आफ्टर 3 ईयर मतलब 3 साल बाद। दूसरी कंडीशन दे दी उसने, अब आफ्टर 3 ईयर्स 3 साल बाद। अब देखिए 7 साल पहले उम्र 7-7 साल कम हुई थी, अब 3 साल बाद है तो 3 साल बाद दोनों की उम्र 3-3 साल ज़्यादा हो जाएगी। तो 3 साल बाद आफ्ताब की उम्र कितनी होगी, आफ्ताब की जो एज होगी वो हो जाएगी x+3, और उसकी डॉटर की जो एज है वो हो जाएगी y+3। दोनों को सेम इसी तरह लिखेंगे, x+3 इक्वल y+3। अब क्या करते हैं हम, सेम मैंने कहा था कि उसमें कह रहा है कि मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना हूँगा, तो जिसकी उम्र कम होगी उसमें क्या करेंगे हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बेटी की उम्र तो फिर भी कम होगी पिताजी की उम्र से। तो इसको क्या लिखेंगे, x+3 इक्वल 3y, 3×3 = 9, तो x 3y को इधर लेकर आएंगे इक्वल 9, इसको इधर लाएंगे -3, तो x-3y इक्वल हमारे पास मिला 6। तो एक इक्वेशन हमको यहाँ पर मिल चुकी है। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा था कि एक तो इनको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कीजिए और दूसरा इनको ग्राफिकली। तो एल्जेब्रिकली तो हमने ये इनको रिप्रेजेंट कर दिया है, अब इनको ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और देखिए ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने से पहले हमें एक टेबल में हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। देखिए अब हमने इनको लिख लिया है, अब किस तरह से सोल्व करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं हम, x इक्वल -42, इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 7y हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं और टेबल में हम क्या है, मिनिमम 3 वैल्यू लेते हैं हम इसमें। देखिए अब y की वैल्यू हम यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम y की वैल्यू लेना चाहें 0, 1, 2, 3 डॉट 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 कुछ भी ले सकते हैं प्लस में, या माइनस में हम कुछ भी ले सकते हैं, तो वो हम कुछ भी ले सकते हैं। इस तरह से लेंगे हमको जो हमको ग्राफ ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना पड़े। तो सपोज़ कीजिए हमने सबसे पहले लेते हैं हम y की वैल्यू हम यहाँ पर लेते हैं 6,
मान लीजिए। तो यहाँ पर हमें x क्या मिलेगा, x इक्वल मिलेगा हमको -42 प्लस 7 × 6, तो -42 प्लस 42 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू मिलेगी हमको 0। तो जब हमने y की वैल्यू हमने 6 ली तो x की वैल्यू मिली हमको 0। नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं, नेक्स्ट एक काम करते हैं, नेक्स्ट लेते हैं y की वैल्यू हम लेते हैं 7। तो 7 लेंगे तो x क्या मिलेगा, -42 प्लस 7 × 7 -42 प्लस 49, तो यहाँ से मिलेगा हमको प्लस का 7। तो हमने जब y की वैल्यू हमने क्या ली 7, तो x की वैल्यू मिली हमको 7, तो ये हमने 7 लिया, तो ये भी हमको 7 मिला। तीसरी वैल्यू लेते हैं, तीसरी वैल्यू y की वैल्यू ली हमने 5, तो क्या मिलेगा x इक्वल -42 प्लस 7 × 5, तो -42 प्लस 35, तो अब की बार हमें मिलेगा यहाँ से -7। y की वैल्यू हमने 5 ली, तो x की वैल्यू हमको मिली -7। अब आप कहोगे कि आपने यही वैल्यू क्यों ली, 7 ली थी आपने, 6 लिया आपने और 7 लिया आपने और 5 ली, आपने 1 क्यों नहीं ली। देखिए अगर मान लीजिए हम 1 लेते x इक्वल 1, अगर हम मान लीजिए y इक्वल 1 लेते तो हमें क्या मिलता, तो हमें मिलता है यहाँ से x इक्वल -42 प्लस 7 × 1, तो -42 प्लस 7, तो हमको यहाँ से मिलता 35। तो 35 थोड़ा गैपिंग ज़्यादा हो जाता, जब गैप ज़्यादा होता तो हमारा ग्राफ थोड़ा ज़्यादा बड़ा बनता, तो इसलिए हम क्या है इस तरह की वैल्यू लेते हैं जो ये आसपास ही सभी की सभी वैल्यू आए। अब इसको सोल्व करते हैं, इसमें क्या करेंगे हम, सेम इसी तरह इसको पहले लिखेंगे x इक्वल 6 प्लस 3y, हम इसका टेबल बनाते हैं। टेबल में मिनिमम 3 वैल्यू निकालनी है हमको। देखिए अब क्या करते हैं, y की वैल्यू क्या लें, अब हम लेते हैं y की वैल्यू, मान लीजिए हमने 0 ली, तो x इक्वल क्या मिलेगा हमको 6 प्लस 3 × 0, तो मिलेगा हमको x इक्वल मिल जाएगा हमको 6। y की वैल्यू 0 ली, x की वैल्यू हमको 6 मिली। नेक्स्ट सपोज़ कीजिए y की वैल्यू हम लेते हैं अब की बार -2, तो x क्या आएगा 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई -2, तो 6 - 6 इससे कट जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 0। जब हमने y की वैल्यू -2 ली तो x की वैल्यू हमको मिली 0। नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं, y की वैल्यू अब की बार लेते हैं हम -3, तो -3 लेंगे तो x इक्वल क्या आएगा 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3, तो 6 मल्टीप्लाई 9, तो यहाँ से आएगा -3। y की वैल्यू हमने -3 ली, तो x की वैल्यू भी हमको -3 मिली। तो हमने ग्राफिकली भी हमने टेबल के रूप में वैल्यू निकाल रही है, अब इनको हम ग्राफिकली किस तरह से रखेंगे। देखिए अब हमने सभी वैल्यू को इस तरह से ग्राफ बना के इसमें लिख लिया है, अब इनको रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें दिया हुआ है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 6, तो x की वैल्यू 0 तो x वाली लाइन पर तो आएगा नहीं, y की वैल्यू 6 है तो ये कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा। ओके नेक्स्ट लेते हैं, थोड़ा इसको दूसरे मार्कर से ले लेते हैं, ये हमारा यहाँ पर आएगा। ओके अब आता है x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू भी 7, तो x की वैल्यू 7 ही होगी और y की वैल्यू 7 ही होगी। तो यहाँ से अगर इनको हम डॉट 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 करके लेके जाते हैं, तो ये अगर हमको देखेंगे, हमारे पास ग्राफ यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, तो ये यहाँ पर आएगा। ओके ये यहाँ पर वैल्यू आएगी। नेक्स्ट लेते हैं हम, x की वैल्यू है -7 और y की वैल्यू है 5, x की वैल्यू है -7 और y की वैल्यू है 5, तो ये कहाँ पर आएगा, ये आपका आएगा यहाँ पर, अगर इसको इस तरह से लेके जाएंगे तो ये आपका यहाँ पर आएगा, यहीं पर आएगा। अब इन पॉइंटों को हम आपस में मिलाते हैं, तो इन पॉइंटों को मिलाने के बाद में इन पॉइंटों को अगर मिलाते हैं तो ये पूरी सीधी एक लाइन खिंचती है। इस लाइन को क्या लिखेंगे हम, x - 7y इक्वल -42। अब बाकी के आप जितने भी पॉइंट लोगे, सपोज़ कि यहाँ पे कोई और पॉइंट लोगे, फिर यहाँ पे कुछ और पॉइंट आएंगे, वो सभी पॉइंट इसी लाइन पर आएंगे, कुछ यहाँ पर आएंगे, कुछ यहाँ पर आएंगे, कुछ इधर आएंगे, कुछ इधर आएंगे, लेकिन आएंगे इसी लाइन पर। नेक्स्ट हम अब इसको हम ड्रॉ करते हैं इसी तरह से इसमें, तो यहाँ पर क्या है, अब की बार हमें x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 6 ही होगा और y की वैल्यू 0, ये हमें यहीं पर मिलेगा। नेक्स्ट लेते हैं, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2 हमें यहाँ पर मिलेगा।
नेक्स्ट लेते हैं x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -3। तो ये हमको मिलेगा यहाँ पर, यहाँ से अगर हम इस तरह से डॉट 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 करेंगे इसको और इसको इस तरह से यहाँ से ले आएंगे तो यहाँ पर मिलेंगे। तो इसको अगर इन पॉइंटों को अगर हम मिलाते हैं तो ये पॉइंट भी हमारे एक सीधी लाइन बनाएंगे, सीधी लाइन बनाएंगे तो ये इस इक्वेशन की लाइन हो जाएगी। इसको लिखेंगे x माइनस 3y इक्वल 6। तो दोनों इन इक्वेशनों को मैंने ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर दिया है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल 3900। तो इसमें भी 2 वेरिएबल्स हैं, एक बैट है और एक बॉल है। तो 2 वेरिएबल हैं तो यहाँ पर भी हमें 2 वेरिएबल मानने पड़ेंगे। क्या क्या मानेंगे हम यहाँ पर? हम मानेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, लेट 1 बैट कॉस्ट इक्वल माना हमने x रुपीज़ और 1 बॉल कॉस्ट हमने मानी यहाँ पर y रुपीज़। ठीक, 2 वेरिएबल हो गए। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 बैट और 6 बॉल, 3 बैट मतलब 3x, 6 बॉल मतलब 6y इक्वल है हमारे 3900। इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है वो उसी तरह का एक बैट है मतलब x है प्लस एक बैट है और 3 और बॉल उसी टाइप की हैं। वो कितने की हैं? 1300। वो दोनों इक्वेशन ये होगी हमारे पास इक्वेशन सेकंड। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ से 3 अगर कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2y इक्वल 3900। 3 से काटेंगे 1300 तो x प्लस 2y इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1300 और ये इक्वेशन हमारे पास यही रहेगी x प्लस 3y इक्वल 1300। तो अब इसको हम इक्वेशन हमने एल्जेब्रिकली हमने सोल्व कर लिया है। अब इसको हम टेबल के रूप में वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसको किस तरह से लिखेंगे? x इक्वल आ जाएगा 1300 माइनस 2y। वैल्यू लेंगे हम यहाँ पर y की वैल्यू। टेबल बनाते हैं उसी तरह की जैसे मैंने पीछे बनाई थी। ये x लिया, ये y लिया और मैं कम से कम 3 वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर। तो y की वैल्यू कौन सी लेंगे? y की वैल्यू सपोज़ कीजिए हमने 600 ली तो x बराबर क्या मिलेगा हमको? y की वैल्यू हमने 600 ली तो x बराबर मिलेगा 1300 माइनस 2 इंटू 600। तो आ जाएगा 1300 माइनस 1200। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 100। तो ये हमारे पास आई वैल्यू 100। सेम नेक्स्ट क्या वैल्यू लेते हैं? सपोज़ कि ये नेक्स्ट हमने वैल्यू लिया हमने 700। तो यहाँ से x क्या मिलेगा हमको? 1300 माइनस 2 इंटू 700। तो यहाँ पर आएगा 1300 माइनस 1400। तो यहाँ से मिलेगी माइनस 100 x की वैल्यू। अगर हम y की वैल्यू 700 लेते हैं तो x की वैल्यू हमको मिलती है माइनस 100। नेक्स्ट निकालते हैं हम एक वैल्यू और ले लेते हैं इसकी। हमने मान लीजिए एक वैल्यू और ली हमने, y इक्वल लिया हमने 500। तो x इक्वल क्या मिलेगा हमको? 1300 माइनस 2 इंटू 500, 1300 माइनस 1000। तो ये हमको मिलेगा यहाँ पर 300। तो अगर हमने y की वैल्यू 500 लेते हैं तो x की वैल्यू हमको मिलेगी 300। तो ये हमने वैल्यू निकाल ली। इसी तरह इसको सोल्व करेंगे। x इक्वल इसको लिख सकते हैं 1300 माइनस 3y। टेबल बनाया, टेबल में कम से कम मिनिमम हम इसमें 3 वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सब पहला मानते हैं y इक्वल हमने लिया यहाँ पर 400। तो x इक्वल कितना मिलेगा हमको? 1300 माइनस 3 इंटू 400। x की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी 100। ये हमने लिया 400, ये हमको मिलेगा यहाँ पर 100। नेक्स्ट y इक्वल लिया हमने यहाँ पर 500। तो x क्या मिलेगा हमको? 1300 माइनस 3 इंटू 500, 1300 माइनस 1500। ये मिलेगा हमको माइनस के 200 x की वैल्यू। जब हमने y 500 लिया तो x मिला हमको माइनस 200। चलो लास्ट वैल्यू और एक और ले लेते हैं। y इक्वल लिया हमने यहाँ पर 300। तो x इक्वल क्या मिलेगा? 1300 माइनस 3 इंटू 300। तो x इक्वल मिलेगा 1300 माइनस 900। x की वैल्यू मिलेगी हमको यहाँ पर 400। जब हमने y हमने 300 लिया तो x की वैल्यू मिली हमको 400। तो हमने इनको एल्जेब्रिकली ये रिप्रेजेंट किया था, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमने टेबल बनाई है और अब इन वैल्यूओं को हम ग्राफिकल में ग्राफ में हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे।
हाँ, देखिए हमने इन वैल्यूओं को उतार लिया है इस नेक्स्ट पेज पर। सबसे पहले इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम। इसको किस तरह से करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू है 100, y की वैल्यू है 600। तो कहाँ पर आएगी x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू आई, x की वैल्यू 100 आ गई, y की वैल्यू आएगी 600। तो ये हमको मिलेगा यहाँ पर। ओके, फिर है x की वैल्यू -100, y की वैल्यू 700। x की वैल्यू -100 इधर आ गया और y की वैल्यू 700, ये आएगा हमारा यहाँ पर। फिर लेते हैं तीसरी वैल्यू, x की वैल्यू 300, y की वैल्यू 500। तो x की वैल्यू 300 और y की वैल्यू 500 हमको मिलेगा ये। यहाँ से थोड़ा हमें ऊपर की तरफ ये मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। अब इनको हम मिलाते हैं एक लाइन पर। तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये इस तरह की लाइन ड्रॉ होगी। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिखेंगे हम x प्लस 2y इक्वल 1300। ये लाइन हमारी ड्रॉ होगी। अब हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। इसको किस तरह से लेंगे, x की वैल्यू हमारे पास 100, y की वैल्यू है 400। तो 100 यहाँ पर होगा और y की वैल्यू 400 होगा यहाँ पर। तो थोड़ा बहुत वैल्यू हमारे पॉइंट्स जो है इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि हम क्या है सीधी लाइनें नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ग्राफ पेपर यूज़ नहीं किया हमने। अगर ग्राफ पेपर यूज़ करते तो हमें बिल्कुल भी हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से आता। x की वैल्यू हमारे पास नेक्स्ट लेते हैं -200 और 500। x की वैल्यू -200 यहाँ पर होगा और 500 हमारा यहाँ होगा। तो ये हमारा वैल्यू यहाँ पर आएगी। ओके, फिर नेक्स्ट लेते हैं x की वैल्यू 400 और y की वैल्यू 300। x की वैल्यू 400 और y की वैल्यू 300 हमारा ये आएगा। यहाँ से गए सीधे इस तरह से हमारा ये यहाँ पर आएगा। अब इनको भी अगर हम मिलाते हैं तो इनको भी मिलाने के बाद ये लाइनें बनाएंगे, ये पूरी एक लाइन बनाएगा। ये भी एक लाइन बना दिया इसने। इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये हमारी लाइन होगी x प्लस 3y इक्वल 1300। तो हमने इस क्वेश्चन को भी ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन में कह रहा है वो, क्वेश्चन नंबर है 3, द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स वन डे वाज फाउंड इज 160। तो 2 वेरिएबल कौन कौन हुए, 1 किलोग्राम सेब हुआ और 1 किलो ग्रेप्स हुए। तो हम मानते हैं ये वैल्यू मानेंगे लेट 1 kg एप्पल्स कॉस्ट, एप्पल्स कॉस्ट क्या मान लिया हमने x रुपीज़, और 1 kg ग्रेप्स कॉस्ट हमने मानी y रुपीज़। तो पहले हम फर्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं। फर्स्ट कंडीशन में है 2 kg एप्पल प्लस 1 kg ग्रेप्स, मतलब 1y इक्वल है हमारे, हमको मिले हैं 160 रुपये के। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। सेकंड में क्या है, आफ्टर द मंथ, एक महीने के बाद 4 किलो एप्पल मतलब 4x और 2 किलो ग्रेप्स मतलब 2 किलो अंगूर मतलब 2y हमको मिले हैं कितने के, 300 रुपीज़ के। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड बन रही है। यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, ये 2x प्लस y इक्वल 300, 2 से हमने इसको काट दिया 150, यह है 2x प्लस y इक्वल 150। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड मिली। हमारे पास इक्वेशंस फर्स्ट और सेकंड दोनों को हमने एल्जेब्रिकली लिख लिया है। अब इनको जियोमेट्रिकली और लिखेंगे। उससे पहले वैल्यू निकालते हैं। किस तरह से सोल्व करेंगे, इसमें y सिंगल है तो इसको y इधर ले लेंगे, 160 माइनस 2x। सेम कंडीशन हमें यूज़ करनी है, कम से भी कम 3 वैल्यू निकालेंगे हम इसमें ग्राफ बनाने के लिए। हम मानते हैं y की वैल्यू हमने मानी पहले 0, सॉरी x की वैल्यू मान लेते हैं हम यहाँ पर 80 मानते हैं। तो y बराबर क्या मिलेगा हमें, 160 माइनस 2 इंटू 80। तो y की वैल्यू हमको मिल जाएगी 0। जब हम x की वैल्यू 80 लेते हैं तो y की वैल्यू हमको यहाँ पर 0 मिलती है। नेक्स्ट x की वैल्यू क्या लेंगे अब की बार, सपोज़ कीजिए x की वैल्यू अब की बार हम 70 लेते हैं। तो y इक्वल क्या मिलेगा, 160 माइनस 2 इंटू 70। तो y की वैल्यू मिलेगी हमको 20। अब की बार हमने x की वैल्यू 70 ली तो y की वैल्यू हमको 20 मिली। एक वैल्यू और लेते हैं, एक वैल्यू क्या लेते हैं, अब हम लेते हैं यहाँ पर x की वैल्यू हम लेते हैं 50। तो y हमको क्या मिलेगा, 160 माइनस 2 इंटू 50। तो y हमको मिलेगा यहाँ पर 60। जब हमने x 50 लिया तो y हमको 60 मिला। एक टेबल हमने बना ली है, सेकंड टेबल और बनाते हैं। इसी तरह y को सिंगल बनेंगे,
150, इसको इधर ले जाएंगे -2x। टेबल बनाया हमने, टेबल में फिर से 3 वैल्यू कम से कम निकालनी है हमको। क्या लेते हैं, x की वैल्यू क्या लेते हैं हम यहाँ पर, x की वैल्यू सपोज कीजिए हम लेते हैं यहाँ पर 70, तो y क्या मिलेगा हमको 150 माइनस 2 इंटू 70, तो यहाँ पर मिलेगा y हमको मिल जाएगा 10। x 70 लिया, y हमको 10 मिला। और लेते हैं, सपोज कीजिए अब की बार हम x लेते हैं यहाँ पर 60, तो y क्या मिलेगा 150 माइनस 2 इंटू 60, तो y इक्वल मिलेगा हमको यहाँ पर 30। हमने ये 60 लिया, ये हमको 30 मिला। नेक्स्ट लेते हैं, x इक्वल लिया हमने यहाँ पर 50, तो y क्या मिलेगा 150 माइनस 2 इंटू 50, तो y इक्वल मिल जाएगा हमको यहाँ पर 50। तो वो 50 लिया हमने, तो हमें वो भी 50 ही मिला। तो ये भी हमने टेबल बना ली, इसकी भी टेबल बना ली। अब इसको हम ग्राफिकली किस तरह से लिखेंगे वो देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर हमने इनको सभी को उतार लिया है, किस तरह से करेंगे। सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा x की वैल्यू है 80, y की वैल्यू है 0। तो x की वैल्यू हमारे पास 80 है, तो y हमारे पास 0 है, तो y तो हम लेंगे नहीं क्योंकि y की वैल्यू 0 होगी, y लाइन पर नहीं मिलेगा। x की वैल्यू 80 है, तो ये कहाँ पर मिलेगा हमको, यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट लेते हैं, x की वैल्यू है 70 और y की वैल्यू है 20। तो x की वैल्यू 70 और y की वैल्यू हमें 20 कहाँ मिलेगा, हमें यहाँ पे आएंगे इस तरह से, और x की वैल्यू आएगी 70, ये हमको मिलेगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट लेते हैं, x की वैल्यू है 50, y की वैल्यू है 60। x की वैल्यू कितना होगा 50 और y की वैल्यू होगा 60, तो ये आपका कहाँ पर जाएगा, ये आपका जाएगा यहाँ पर। अब इन सभी को हम मिलाते हैं, एक लाइन बनाते हैं, ये लाइन एक लाइन बनाएगा। तो इसने एक लाइन बना लिया, तो ये किस तरह की लाइन बनेगी, इसको अगर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, ये बन गया 2x प्लस वाई इक्वल 160। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए किस तरह से लिखेंगे हम, x की वैल्यू है 70 और y की वैल्यू है 10। तो x की वैल्यू 70 और y की वैल्यू 10, ये थोड़ा हमने इसको मिस्टेक कर लिया, ये हमारा आएगा यहाँ पर आएगा। ओके, दूसरा पेन यूज़ करते हैं, ये हमारा यहाँ पर आएगा। फिर लेते हैं हम x की वैल्यू 60, y की वैल्यू लेंगे हम 30। तो x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू हम 30, हमको कहाँ पर मिलेगा, ये यहाँ पर मिलेगा। फिर लेते हैं x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 50, तो वो भी 50 और वो भी 50, ये हमारा कहाँ जाएगा। अगर हम इसे ग्राफ पेपर पर वैसे बनाते तब ज़्यादा अच्छा बनता है। तो ये इस तरह से, ये पॉइंट, इन तीनों पॉइंटों को मिलाएंगे, तो ये तीनों पॉइंट भी क्या बनाएंगे कि ये भी एक सीधी एक दूसरी तरह की लाइन बना लेंगे, तो ये भी पास ही लाइन बनेगी। तो ये क्या हो जाएगी, इस लाइन को हम लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इक्वल 150 150। तो दोनों लाइनें आपस में होंगी, बहुत नज़दीक से जाएंगी। तो थोड़ा सा इसलिए सही नहीं बन पाया है ये, क्योंकि हमने एक ग्राफ पेपर यूज़ नहीं किया है। अगर ग्राफ पेपर यूज़ करते तो बहुत अच्छा लाइनें बनती। तो मोस्टली एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़िए, थोड़ा समझिए और देखिए, इनको क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2, जो कि इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, और फिर 3.3 वो भी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हैं। ओके, थैंक यू।